Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Career Lectures. This is the third lecture of our physics lecture series of class 9. Basically, I am following the National Book Foundation curriculum. However, you can get enough help for the other boards like KPK, Punjab board because the concept and the content is almost same. Okay, so let's start. Today we are discussing that why there is a need of international system of units or what is an international system of units. ठीक है. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसकी जरूरत हमें पेश ही क्यों आई थी. ठीक है, आपके पास टिल 1960 आपके पास इस तरह से था कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे. ठीक है, यानी आपके पास ये कुछ सिस्टम्स मैंने लिखे हुए हैं, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम. अब ये डिफरेंट सिस्टम है क्या कि सीजीएस सिस्टम में आपके पास जो लेंथ है, सीजीएस सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अब लेंथ को मेजर करोगे इन सेंटीमीटर. ठीक है, मास को आप मेजर करोगे इन ग्राम और आपके पास जो टाइम है, टाइम को आप मेजर करोगे इन सेकेंड. ठीक है, लाइकवाइज आपके पास जो एमकेएस सिस्टम है, अब एमकेएस सिस्टम इससे डिफरेंट क्या था कि अगर आप एमकेएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो इसमें आप लेंथ को मेजर करोगे इन मीटर, आप उसके बाद मास को मेजर करोगे इन किलोग्राम, टाइम को आप मेजर करोगे स्टिल इन सेकंड. टाइम के लिए हमारे पास जो यूनिट यूज होता है दैट इज सेकंड इन ऑल द सिस्टम्स. लास्ट है आपके पास एफपीएस सिस्टम. अब एफपीएस सिस्टम में आपके पास बेसिकली जो लेंथ है उसको आप मेजर करते थे इन फुट्स. ठीक है, मास को आप मेजर करते हो इन पाउंड और आपके पास जो टाइम है स्टिल टाइम को आप मेजर करोगे इन सेकंड. ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज हो रहे थे. अब उसका ड्रॉबैक क्या होता था कि अगर एक कंट्री में आपके पास कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कोई भी नई थ्योरी आपके पास इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो आपके पास अब लाइक उन्होंने सीजीएस सिस्टम को यूज करके कैलकुलेशंस की हुई हैं. ठीक है, किसी दूसरी कंट्री ने वही काम अब एमकेएस सिस्टम को यूज करके किया हुआ है. दो रिजल्ट्स आर स्टिल करेक्ट लेकिन आपके पास रिजल्ट्स की वैल्यूज डिफरेंट होगी. जैसे अगर आप जी जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर आप इसकी वैल्यू देखो एसआई सिस्टम है तो वो आपके पास कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, जबकि अगर आप सीजीएस सिस्टम में देखो तो फिर इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है. दोनों वैल्यूज को आप यूज करोगे आपका रिजल्ट स्टिल ठीक होगा लेकिन आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो इस चीज को, इस कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, सबको सेम पेज पे रखने के लिए फिर आपके पास 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपके पास ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया गया था. अब इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या था कि आपके पास ये 7 यूनिट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 7 यूनिट स्टैंडर्डाइज कर दिए गए थे कि हर कंट्री में आपके पास लेंथ के लिए जो यूनिट यूज होगा दैट वुड बी मीटर. ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट था. मास के लिए आपके लिए जो यूनिट यूज होगा दैट वुड बी किलोग्राम. ठीक है, टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन and so on. So this is the basic reason that why we use international system of units.